नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। भारत की शिक्षा नीति पर कुछ क्रांतिकारी कानून बन रहे हैं, संसद में पारित हो रहे हैं। शिक्षा नीति 2020 में आई, धीरे धीरे लागू हो रही है। और ऐसे समय में जब नकल विरोधी, प्रश्न पत्र लीक विरोधी कानूनों में कड़ी सजा का प्रावधान है, उसी समय जिम्मेदारियां भी तय होनी चाहिए कि शिक्षा को लेकर जिम्मेदार कौन। देखिए, जिस ढंग से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मैंने कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी और उनके साथ जो देता है, जो जयराम रमेश, इन सब लोगों ने जितना भ्रम पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान फैलाया है, खास करके उसको छोड़ दीजिए जो कानून को लेकर के या जो नकल और लीक को लेकर के, इसके अलावा भी बार बार यही कहा गया कि शिक्षा प्रणाली बिल्कुल बर्बाद हो गई है, स्कूल बर्बाद हो गए, लेकिन गंभीर मुद्दों पर बात नहीं किया। आज भी राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में और नहीं बल्कि प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया 30 लाख स्कूल बंद हो गए, देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आंकड़े ही नहीं देखते। 1 लाख स्कूलों की संख्या 10 वर्षों में कम हुई, ये सही है। सरकारी स्कूलों की जो बंद हो गए, क्यों बंद हो गए उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की। सबसे बड़ी बात मैं जिसे उठाना चाहता हूँ, उस पर आगे मैं विस्तार से कहूँगा, जो कमियां हैं निश्चित रूप से मैं उसी की चर्चा करूँगा। मैंने पूरी पुस्तक में जो है शिक्षा को लेकर के वर्षों से मैं लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। अभी फिर शिक्षा पर एक और पुस्तक शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आने वाली है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि कमियां नहीं है या उनमें बहुत अच्छाइयाँ जो तरक्की हो रही वो भी है। इसकी चर्चा मैं पहले एक दिन की थी कि हमारे छात्रों में उसी में से निकल कर जा रहे हैं। कमियों की चर्चा करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी, बड़े विद्वान चिदम्बरम, उनके बेटे भी इधर, और बड़े बड़े नेता शशि थरूर, ये क्यों नहीं कहते कि भाई खड़गे साहब सुनिए, आप गलत बयानी मत करिए, आपकी ही पोल खुल रही है। स्कूल बंद होना या शिक्षकों की कमी होना, 30 लाख शिक्षकों की कमी हो गई है, नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, इतने स्कूल बंद हो गए हैं, ऐसे ऐसे बयान हो दिए हैं। राहुल गांधी कहते हैं शिक्षा समाप्त हो गई, व्यवस्था खत्म हो गई। ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम जिम्मेदार हैं। कितनी ही प्रदेशों में 10 वर्षों में ऐसा तो नहीं है, अभी उनके प्रदेशों में सरकारें कम हो गई, लेकिन आज भी कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में उनकी सरकार है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार है। केरल में कांग्रेस की सरकार आ गई है। फिर आप ये बताइए, उन राज्यों में क्या राज्यों की जिम्मेदारी है या शिक्षक की केवल स्कूली शिक्षक केंद्र सरकार भर्ती करती है? आश्चर्य मुझे है कि सत्तारूढ़ पक्ष ने भी इस बात को रेखांकित करके उस समय नहीं टोका मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि बीच में टोका टोकी होती है। कोई मंत्री खड़े होकर के ये क्यों नहीं कहा कि भाई आप अपना आईने में चेहरा देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में हुआ उसका भी कारण पर विचार करिए, लेकिन आपने अपने राज्यों में क्या शिक्षा का बजट या स्कूलों की संख्या या शिक्षकों की जो कमी है उसे पूरा कर दिया है? इन सभी कांग्रेस शासित राज्यों में भी स्कूल बड़ी संख्या में, हजारों में बंद हुए हैं। हजारों शिक्षकों के स्थान खाली पड़े हैं, स्कूल शिक्षकों के। और उसकी वजह क्या है? आज से नहीं, पिछले 70-75 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं ने अपने स्कूल खोले, अपने कॉलेज खोले। बीजेपी के नेताओं ने भी खोले होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी तो वो तो सत्ता में बहुत बाद में आए हैं, अभी आए हैं, 10-12 वर्षों में आए हैं, या बीच में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आए थे। लेकिन ज़्यादातर मैंने तो वो देखा है कि उसके बाद तो और रूल अलग बदलते गए, कई और प्रतियोगी सामने आने लगे।
लेकिन आप देखिए किन नेताओं के नाम पर प्राइवेट स्कूल ज़मीनें ले ली गई और प्राइवेट स्कूल बनाए गए। इसलिए ये भी सोचा जाए, पहली बात कि बजट कितना कम है। क्या इसके लिए पूरा बजट जब आया था, धीरे धीरे हमारा बजट लगभग 6% के आसपास है, उसे 10% क्यों नहीं कर दिया जाए शिक्षा का बजट? पहले राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो निश्चित रूप से आवाज़ उठाई जानी चाहिए कि शिक्षा का बजट 10% कम से कम हो। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता ये होगी, तभी देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। चाहे सेना में भर्ती होना हो, चाहे स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती करना हो, कॉलेज के लिए करना हो, इंजीनियर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना हो, इतिहासकार बनाना हो, मनोवैज्ञानिक बनाना हो, विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान में जाना हो, सेना के अंदर बड़ी बड़ी पदों पर भर्ती करना हो। आप ये बताइए, कहीं पर भी जाने के लिए शिक्षा का स्तर होना चाहिए? नहीं तो उसके लिए बजट क्यों नहीं आगे के लिए मांग करते सब मिल करके? और ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि राज्यों का ये विषय है? संविधान में इसके लिए सबसे पहला परिवर्तन आना चाहिए कि नहीं, सब केंद्र का होगा, उसका बजट 10 नहीं 15% कर दीजिए। साहब राज्यों से भी ले लीजिए, पैसा वसूल करिए, कहिए तुम्हारे यहाँ स्कूल खोलेंगे हम। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि कॉलेज की शिक्षा सस्ती होगी, कई बार सरकारी या प्राइवेट स्कूल में जब भर्ती होने जाएगा तो उसका ज़्यादा हो जाती है। सरकार में स्कूली स्तर पर तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का तो आप देखिए जो स्टैंडर्ड और फीस का लेवल होता है, कमाई के वो बन गए अड्डे, प्राइवेट कॉलेजेस के कमाई के केंद्र बन गए। उनमें बहुत अच्छे कॉलेज भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट का सब खराब है, लेकिन उनको चलाने के लिए फिर उनको अच्छा तनख्वाह देना होती है। विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे तो उनको भी सैलरी अच्छा देनी होगी। तो आंकड़ों की भी बात करें तो आप देखिए कि लगभग पिछले 10 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। और उसकी वजह क्या है? आप ये देखिए कि जहाँ पहले करीब 3 लाख मतलब वो थे, वो घट करके 2 लाख हो गए। इसका मतलब है कि कुछ तो कमी हुई ना, 1 लाख स्कूल की कमी हो गई। और उसकी वजह क्या है कि पहले प्राइवेट स्कूल जो है 2.88 लगभग 3 के आसपास, 3 से थोड़ा कम, और अब 3.39 लाख हो गए। तो संख्या एकदम लगभग 1,50,000 से ज़्यादा बढ़ती जा रही है प्राइवेट स्कूलों की। तो मैं उन कॉलेजों की बात नहीं कर रहा जो नेताओं ने बनाए चलाए गए। इसी तरह से आप ये देखिए कि शिक्षक, आज ही एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में है, बल्कि सरकारी रिपोर्ट के आधार पर ही है, कि 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ सिंगल टीचर है। आप बताइए, यदि प्राइमरी स्कूल 5वीं क्लास तक भी है तो एक टीचर, और पहले भी कहा गया था कि हर 30 जो सरकारी आयोगों ने तय किया है 30 बच्चों पर एक शिक्षक होनी चाहिए। अब एक शिक्षक एक क्लास में 30 नहीं, अब तो 50-50 बच्चे एक क्लास में होते हैं। कई जगह 60-70-80 होते हैं जहाँ पर आसपास नहीं है। फिर दूर दराज के इलाकों में, आदिवासी इलाके कहें, पर्वतीय इलाकों में उससे ज़्यादा बने होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये बात जोर देते हैं कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, और इसीलिए कानूनों में पहले भी जो गड़बड़ होती है उसको रोकने के लिए कानून लाए गए, अभी भी कानून लाए गए। लेकिन क्रियान्वयन में उनकी भी जो सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी कोई ऐसे रास्ते नहीं निकाल रही। आप ये देखिए कि ये ठीक है कि कई बार ऐसी संस्थाएं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी है, उन्होंने भी अपने कुछ स्कूल ऐसे चला रखे हैं, हज़ारों की संख्या में हैं, वो अपने लेवल पर काम करते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर है, कई DAV स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल जो स्वामी दयानंद के नाम पर शुरू हुए। ये अलग बात है कि वहाँ भी अब तो पैसा काफ़ी खर्च करना पड़ रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर में तो इतना नहीं होता है। लेकिन आप बताएं कि जब RSS की आलोचना करते हैं कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी पार्टियाँ, समाजवादी, तो इन स्कूलों में अच्छी जो पढ़ाई हो रही है वो खाली कहीं नहीं आपने ये कर दिया। हाँ, गलत कहीं हो रहा हो, जिसमें कोई अंधविश्वास पैदा किया जा रहा हो, कोई गड़बड़ पैदा किया जा रहा हो, तो उसके खिलाफ वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप उस पर अंकुश लगा सकते हैं, उस स्कूल को बंद करवा सकते हैं। केवल भाषण देकर भ्रमित करने के बजाय आप ये देखिए कि बजट है 1,58,650 करोड़ का बजट इस साल शिक्षा में दिया गया।
मेरा मानना है कि सिर्फ दुगना बजट की आवश्यकता है, कम से कम 2,50,00,000 आगे मैं कह रहा हूँ, जिसको ये लगे कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास इसकी आवश्यकता है। क्योंकि दुगना जब तक नहीं होगा, 10% से अधिक नहीं होगा, तब तक शिक्षा में सब जगह व्यापक सुधार के लिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, और दूसरा जो स्किल डेवलपमेंट के संस्थान है, स्कूल शिक्षा के साथ भी थोड़ा थोड़ा प्रावधान हुआ है, लेकिन नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किया गया है, भाई ये कहना कि वो सब लोग बच्चे कॉलेज जाएं, इसकी वजह क्यों नहीं कोशिश की जाती जो विदेशों में है, पश्चिमी देशों में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, कि एक बच्चा यदि मिनिमम उसको पढ़ाई हो जाती है, मैट्रिक हो जाता है, इंटर हो जाता है, हर 11वीं 12वीं तक उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो उसके बाद उसको कोई अच्छा काम करने लगे, जो मैंने उसका प्रशिक्षण प्राप्त करे, 2-3 साल प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसकी उम्र 17-18 वर्ष की होगी, वो काम के लायक हो जाएगा, अपना भी कुछ काम करेगा। या इस तरह के जो स्किल्ड वर्कर जिनकी ज़रूरत है, चीन से मुकाबला बार बार राहुल गांधी का चीन में इतना है, चीन में, अरे भाई आप यहाँ के लोगों को ट्रेन करके कह सकते हैं कि आप नए स्कूलों में भर्ती करेंगे, क्यों ज़रूरत है? आप कॉलेजों में केवल फीस दे करके BA में करा दीजिए, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? उनको साथ में स्किल यदि वही तैयार हुए, जो गरीब लोग अपने पेट काट करके 50,000 2-2 लाख की फीस जमा करते हैं और उसके बाद उनके बच्चे भटकते, फिर आप कहते हैं सरकारी नौकरी दीजिए। इसलिए इसका एक सम्यक नीति पर यदि सभी दलों को मिल करके बजट बढ़ाने पर, स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों को रखने के लिए, खड़गे साहब कहाँ से हैं? कर्नाटक से। ताज़ी रिपोर्ट है कि वहाँ करीब 15,000 शिक्षकों की इस समय खाली स्थान पड़े हुए हैं, वैकेंसीज 15-16 हज़ार के करीब। उसकी चर्चा नहीं करेंगे वो, वहाँ तो उनकी सरकार है, पहले सीतारमैया थे, अब शिव कुमार है, वो तो अकेले पूरी प्रदेश का बजट डबल कर सकते, मैंने अपना स्कूलों के लिए दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। धनपति संपन्नतम या तो प्राइवेट आएंगे तो उसकी फीस 5 लाख 50 लाख ऐसी फीसें रखेंगे कॉलेजेस की, ताकि उसके बाद सिर्फ संपन्न व्यक्ति ही वहाँ भर्ती हो सके। तो इस पर वो पुनर्विचार करें। अच्छे शिक्षा के संस्थान पहले से हैं जिससे बच्चे निकल भी रहे हैं, लेकिन कलंक के रूप में बार बार ये कहना कि हमारी शिक्षा व्यवस्था खत्म है, न टीचर हैं, न छात्र हैं, न स्कूल हैं, ये जो बातें हैं उसमें जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए संसद और संसद के बाहर, बजट के अंदर, बजट के आगे, कॉरपोरेट से CSR के तहत कई स्कूल चलते हैं, लेकिन और भी अधिक उसके कैसे समाज में मंदिरों में अरबों रुपए का सोना चांदी भरा हुआ है, वो कोई चोरी करे, लूटे या खाली तालों में बंद पड़ा रहे, क्या उसका उपयोग शैक्षणिक शिक्षा के बजट को बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता है? कृपया विचार करें। एडिटर्स आई में हम ये विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।